चलो बच्चों, आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे, वह इसके नियमों को विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं संधि किसे कहते हैं। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से। निकटवर्ती वर्ण कौन से होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई परस्पर आपस में मिल जाते हैं और जो मिलकर जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहा जाता है। उदाहरण दिया है भानु प्लस उदय। भानु, ये जो दो पद जो दिए गए हैं या दो शब्द हैं, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे वाले शब्द का प्रथम वर्ण ही मिलता है और मिलकर परिवर्तन होता है, एक नया वर्ण बनता है और ये परिवर्तित हो जाता है। ये ऊ प्लस ऊ, ये दोनों ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना रहे हैं और बड़े ऊ की मात्रा होती है ये वाली। अब मात्रा क्यों? क्योंकि शब्दों में स्वरों को नहीं लिखा जाता, स्वरों की मात्रा लगाई जाती है। भानुदय हो गया है। इसी तरह से देव प्लस इंद्र, अ और ई मिलकर ए हो गया है, ए की मात्रा लग गई है वह पे और देवेंद्र बन गया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम स्वर संधि की परिभाषा जानेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहा जाता है। कैसे? विद्या प्लस आल्य, इसका अंतिम वर्ण और इसका प्रथम वर्ण जो है वो स्वर ही होगा, दोनों तरफ स्वर होगा। स्वरों का स्वरों से मेल जो होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो विद्या प्लस आलय विद्यालय बन जाएगा। दूसरा है व्यंजन संधि, किसी व्यंजन या स्वर से मेल, अर्थात जो पहला जो शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण जो होगा वो क्या होना चाहिए? व्यंजन होना चाहिए। और इधर का पहला अक्षर भी व्यंजन हो सकता है लेकिन स्वर भी हो सकता है। यहाँ का अंतिम वर्ण व्यंजन प्लस के बाद स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। जब व्यंजन का स्वर से या व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है, ये मैंने उदाहरण दिया है, व्यंजन का स्वर से मेल, ये जो त जो है ये द में परिवर्तित हो गया है, इसके नियम हम आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या कहलाई जाएगी? व्यंजन संधि। तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन आ जाएंगे और फिर क्या होगा? विसर्ग में परिवर्तन हो जाएगा तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण दिया है तपह प्लस भूमि, विसर्ग है, विसर्ग के पश्चात क्या हो गया? भू, ऊ की मात्रा हो गई और वो ओ में परिवर्तित हो गया है, विसर्ग हट जाएगा। विसर्ग किसी वर्ण या स्वर में की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। तो इसके नियम हैं, नियम हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से संधि के 3 भेद हैं। हम सबसे पहले जानेंगे स्वर संधि। स्वर संधि के आगे भी 5 भेद होते हैं या स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। सबसे पहले हम जानेंगे स्वर संधि का पहला भेद या पहला प्रकार, दीर्घ संधि। इसके नियम हैं स्वर संधि के, इसको दीर्घ संधि भी कह सकते हैं या क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर संधि। अब इसका क्या नियम है दीर्घ संधि का? आसान है, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। जब ह्रस्व स्वर कौन सा? अ, ई और उ। ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर कौन से होंगे? आ, ई और उ के बाद समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ जाए तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर बन जाते हैं। ध्यान से सुनिए, मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। देखिए, यदि अ प्लस अ ये ह्रस्व है, ह्रस्व के पश्चात समान ह्रस्व, समान का ह्रस्व का अभिप्राय है एक छोटा अ है एक बड़ा अ है। इसी तरह से एक छोटी ई होती है एक बड़ी ई।
ऊ होता है, एक छोटा ऊ और एक बड़ा ऊ। ये 3 स्वर याद रखने हैं दीर्घ और ह्रस्व के। टोटल हो गए 6। अब क्या करना है, आपके जो 2 शब्द दिए गए हैं, प्लस से पहले वाला और प्लस से बाद वाला, प्लस से पहले वाले का अंतिम वर्ण और प्लस से बाद वाले का प्रथम वर्ण जो है, इन संधि में केवल उसकी ही बात की जा रही है, बाकी सारे के सारे अक्षर वैसे ही रहते हैं, परिवर्तित नहीं होते। अब इसमें क्या कहा है, समान होने चाहिए, चाहे एक तरफ छोटा दूसरी तरफ छोटा आ जाए। ह्रस्व के साथ ह्रस्व के साथ दीर्घ आ, या दोनों दीर्घ आ भी हो सकते हैं, या एक दीर्घ और एक ह्रस्व अ भी हो सकता है। जब इस तरह से आ जाए तो ये दोनों मिलकर दीर्घ आ बना देंगे, यानी दीर्घ अ बनाएंगे, और अ की मात्रा होती है एक डंडा। तो अब हमने चार बन रहे हैं, इसके 4 उदाहरण है। सत्य प्लस अर्थ। देखिए मैं लिखती हूँ, सत्य प्लस अर्थ। सत्य में अ है, इस अ में अ है, क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। अगर इस सत्य में से हमने अ हटा दिया, सत्य, जब अ हटा देते तो हलंत बनता है, ये अ नहीं था, ये बचा। अब ये यहाँ पर अ था, ये अ जमा अ, ये क्या हो गया, आ। तो इसकी जगह और इसकी जगह हमने क्या लगाना है, सत्य। अब ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब इसकी जगह ये आ की मात्रा जुड़ जाएगी और ये वैसे का वैसे हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, सत्यार्थ। अब दूसरा उदाहरण है, धर्म प्लस आत्मा। धर्म में धर्म, म में अ है, इधर आ है, ये दोनों मिलकर ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। ध र म में आ की मात्रा, ये तो हट गया और धर्मात्मा बन गया। अब यहाँ लिखेंगे धर्मात्मा, बड़ा आ गया। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, यहाँ भी आ है, यहाँ भी आ है, आ और आ मिलकर आ ही हो जाएगा और विद्यालय बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आ है, यहाँ पर अ है, ये हट जाएगा, आ की मात्रा पहले से ही लगी हुई है, क्या बना, परीक्षार्थी। ये हो गया समान स्वरों का मेल। जब समान, इसके पश्चात हम बात करते हैं समान ई की। समान स्वर है ह्रस्व ई, ह्रस्व ई, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, या दोनों तरफ दीर्घ ई, या पहले दीर्घ और बाद में ह्रस्व ई भी हो सकते हैं। तो इसके भी 4 उदाहरण बनेंगे। मुनि प्लस इंद्र। मुनि में छोटी ई की मात्रा है, ये ई की मात्रा है। अब ये छोटी ई और ये ई दोनों मिलकर बड़ी ई में परिवर्तित हो रहे हैं। मुनि बड़ी ई आ जाएगी, ई पर बिंदु और द्र, मुनिंद्र हो गया। नारी प्लस इच्छा, बड़ी की मात्रा है, ये ई हट जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा, नारी छा। अब आपको ये नहीं समझना कि ये हट गया, ये भी हटा है, ये भी हटा। ये बड़ी की मात्रा और छोटी ई जो है, ये दोनों मिलकर बड़ी ई बना रहे हैं। र पे बड़ी ई लग गई, एज इट इज है, ये हट गया है, नारी इच्छा बन गया। इसी तरह से नारी स्वर हो गया। सती प्लस इच्छा, पहले से ही बड़ी ई की मात्रा है, तो ये बन गया सतीच्छा और ये ई की मात्रा हट गई है। इसके पश्चात ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ की बात की जा रही है। दोनों तरफ समान स्वर होंगे और वो अपने दीर्घ में बदल जाएगा। और दीर्घ का अभिप्राय होता है बड़ा, दीर्घ मीन्स बड़ा। तो यानी इन दोनों मात्राएं जो हैं, दोनों की एक छोटी बड़ी, दोनों छोटी भी हो सकती हैं, दोनों बड़ी भी हो सकती हैं। एक बड़ी एक छोटी, एक छोटी और एक बड़ी मात्रा जब होगी तो दोनों मात्राएं मिलकर बड़ी ऊ की मात्रा बनाएंगे। स पे छोटे ऊ की मात्रा है,
बड़े ऊ की मात्रा हट लग जाएगी, ये हु हट जाएगा, बाकी क्या बचा आपका सूक्ति। लघु ऊर्जा, लघु छोटे ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा में बदल गया, ये तो हट गया, और बाकी अक्षर कौन सा बचा, र और ज। भू पे पहले ही बड़े ऊ की मात्रा है, ये बड़ा ऊ हट जाएगा और भूर्जा बन जाएगा। अब ये क्यों नहीं लग रहे, क्योंकि जब कोई शब्द जो होता है, शब्द के आरंभ में तो स्वर लिखा जाता है, लेकिन जब शब्दों के बीच में कोई स्वर आता है तो स्वर ना लिखकर स्वर की मात्रा लगाई जाती है। तो ये वधु बड़े ऊ की मात्रा ये हट जाएगा, वधूत्सव बन जाएगा। ये था हमारा स्वर संधि का पहला भेद, दीर्घ संधि। इसमें क्या था, रिवाइज करते हैं। ह्रस्व स्वर थे तीन ह्रस्व स्वर के पश्चात उन्हीं के समान 3 दीर्घ स्वर आ जाएं, या इन तीनों ह्रस्व स्वर के समान तीनों ह्रस्व स्वर ही आ जाएं, या तीनों दीर्घ स्वर के साथ दीर्घ स्वर होंगे, तो वो अपने दीर्घ में बड़ा बन जाएगा, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण संधि। गुण संधि का नियम देखिए, जब अ और आ यानी एक ह्रस्व और एक दीर्घ के पश्चात अब समान स्वर नहीं है, ई आ जाएगा, तो ये दोनों और ये दोनों मिलकर किस में बदल जाएंगे, ए में बदल जाएंगे। और यदि आ के पश्चात ऊ होगा तो वो ओ में बदल जाएगा। आ के पश्चात अगर री है तो अर में बदल जाएगा। इसके 3 नियम बन रहे हैं। पहला है, यानी प्लस से पहले अ और आ होना चाहिए, और प्लस के बाद किसी भी प्रकार की ई हो, तो अ और ई मिलकर ए बन रहे हैं, जिसको छोटा ए कहते हैं। उसकी मात्रा होती है केवल 1। अगर स्वर लिखा जाता है तो ऐसे, अगर इसकी जगह मात्रा लगाई जाती है तो किसी व्यंजन पर केवल 1 मात्रा लगाई जाती है। उदाहरण दे रही हूँ, इसका अ प्लस ई, नर प्लस इंद्र, नरेंद्र बना। इसमें से देखिए न और र पर अगर निकल गया, बाकी क्या निकाला मैंने, अ प्लस बिंदु तो है ही, और द्र, इधर ई निकाल दिया। अ प्लस ई मिलकर बना ए, और ए की मात्रा। अब र पर हलंत है। हलंत क्यों लगाया जाता है, जब कोई व्यंजन के साथ स्वर नहीं होता। अब ये स्वर किसके साथ लगेगा, ये लग गया, ये हट जाएगा, और ये हम मिला देंगे, और ये खाली बिंदु जो है अपने पहले वाले अक्षर पे होती है, तो ये क्या बना, नरेंद्र। उसके बाद ये 3 उदाहरण और हैं, वो हम बता रहे हैं आपको। राजा प्लस इंद्र, राजा, राजा में आ की मात्रा हटा दी और ई, और ये बन गया ये पहला अक्षर, इसका अंतिम वर्ण और इसका प्रथम वर्ण हम निकाल दिया। आ प्लस ई मिलकर ए बन रहा है, और ए की मात्रा ये होती है। अब ये मात्रा इस पर चढ़ा देंगे और इनको मिला देंगे, तो क्या बन गया, राजेंद्र। इसके पश्चात है नर प्लस ईश, र में से अ हटा देंगे और ई, अ और मिलकर ए की मात्रा, न र पे ए की मात्रा लग गई, ये तो हट गया, और ये इसके पश्चात लिख दिया जाएगा। महा प्लस ईश, आ प्लस ई, इसमें से आ है, ये बड़ा ई, ये मिलकर ए बनेगा। ह में अब कौन सी मात्रा, आ की मात्रा हट गई, ए की मात्रा लगेगी, ई हट चुका है, और श लग गया, तो क्या बना, महेश। इसी तरह से दूसरा है, अ के पश्चात यदि किसी भी प्रकार का ऊ आ जाए तो वो ओ में परिवर्तित हो जाएगा। बस आपको याद रखना है कि गुण संधि में अ के पश्चात ई है तो अ को ए हो गया है, अ के पश्चात ऊ है तो अ को ओ हो जाएगा। उदाहरण है, कथा प्लस उत्सव, कथोत्सव हो गया। आ हट गया, ऊ हट गया, अब इसको ओ की मात्रा लगा दी गई। उसके बाद 3 उदाहरण और बनते हैं, हम इधर कर रहे हैं। पुरुष जमा उत्तम, पुरुष में अ हटा दिया, निकाल दिया, ऊ निकाल दिया, क्या बना,
ओ, तो पुरुष श पर हलन था, अब उसकी जगह ओ ये हट चुका है। बाकी अक्षर वैसे के वैसे लिखे जाने हैं। इसके पश्चात है जल प्लस उर्मी, अ प्लस उ, वही ओ बनेगा। ल में ओ की मात्रा ये हट चुका है और ये वैसे का वैसे। इसी तरह से गंगा का अंतिम वर्ण आ है और ये उ क्या बना, ओ में। गंग ग में ओ की मात्रा ये हट गया और में गंग और में बन चुका है। इसके पश्चात इसी का तीसरा है अ के पश्चात यदि री ऋषि आ जाए तो वो अर में परिवर्तित हो जाता है। महा प्लस ऋषि। बच्चे कई बार यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, महा प्लस ऋषि, री हटा देते हैं, महाऋषि बना देते हैं। महाऋषि नहीं, महर्षि बनते हैं। अ के पश्चात अगर री आ जाता है तो वो अर में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण दिया है महा प्लस ऋषि महर्षि। महा में से अगर हम आ हटा दें क्या बचेगा बच्चों हमारे पास, महा। और ऋषि का अगर हमने री लिखा तो हमारे पास बचा री। आ और री बन मिलकर अर बन रहा है। अब यहाँ हम लिखेंगे अर। ह और अ मिलकर तो पूरा अ बन जाता है। शी से पहले आधा र है। जब किसी अक्षर से पहले आधा र होता है तो र अपने बाद वाले अक्षर के ऊपर लग जाता है उसकी मात्रा, तो बन गया महर्षि ना कि महाऋषि। इसी तरह से देव ऋषि है। देव में से अगर हम अ हटा दें तो क्या बन जाएगा, देव पर हलंत लग जाएगा और ऋषि का श। बाकी ये दोनों मिलकर अर, अगर हमने ये अर जोड़ दिया है आ तो व में परिवर्तित हो जाएगा और र जो है वो श के ऊपर लग जाएगा, तो क्या बन गया, देवर्षि। देवर्षि बन गया। गुण संधि के बारे में फिर से ध्यान से सुनिए। इसके 3 नियम हैं। अ के पश्चात ई आ जाता है तो वो ए में परिवर्तित हो जाएगा। उ आ जाता है तो वो ओ में परिवर्तित हो जाएगा। री आ जाता है तो वो आर में परिवर्तित हो जाएगा। इसके पश्चात स्वर संधि का तीसरा नियम भेद है वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब है बढ़ोतरी, एक ज्यादा। वृद्धि मतलब बढ़ना, आगे बढ़ना, विकास होना। वृद्धि का अगर हम शाब्दिक अर्थ लें तो यहाँ पर एक मात्रा फालतू लग जाएगी, एक्स्ट्रा हो जाएगी, बड़ी मात्रा लग जाएगी। जिस तरह से हमने गुण संधि में जाना था कि अ आ के पश्चात, अब यहाँ देखिए ए और ए हो किसी भी तरह का, वो बड़े ए में हो जाएगा, दीर्घ ए में हो जाएगा। अ आ के पश्चात ओ और औ होगा तो वो दीर्घ ओ में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण देखिए, इधर तो अ है और इधर किसी भी प्रकार का ए है तो वो ए में, और बड़े ए की मात्रा होती है व्यंजन के ऊपर लगती है इस तरह से। उदाहरण देखिए, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 में से अगर हम अ हटा दें अ प्लस ए, और ये यहाँ पर ये खालिस्तान है, ये दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं, अ प्लस ए। ये देखिए ये बन रहे हैं, तो ये मात्रा लग गई। ये मात्रा किस पर लगेगी, अपने पहले वाले अक्षर पर। एक एक हो गया। भाव प्लस ऐश्वर्य। भाव ए की जगह 2 मात्रा लग गई, वृद्धि हो गई इस मात्रा की, और ये तो एज इट इज लिखा जाएगा। इसी तरह से परम ओज है, ओ आ गया तो ये ओ हटकर बड़ा ओ बन जाएगा। परम, म पे 2 मात्राएं, परमोज। और महा प्लस ओज, म हो ज, ये हटकर बड़ा ओ बन जाएगा। ये था गुण संधि। हमने स्वर संधि के 3 भेदात जाने। बच्चों आज की क्लास में इतना ही। अपनी व्याकरण पुस्तक से आप इसे संधि को याद करेंगे और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनते हुए इनके नियमों को पहचानेंगे। धन्यवाद।